जिसके चरणों में हम फिर से आए हैं आज। और हे पिता, यह उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि उसने हमें जीवन का श्वास देकर हमें जीवित रखा है और हमें अपने पास बुलाया है। और वो चाहता है कि उसकी संतान जिसे उसने बनाया है वह उसके साथ रहे हर समय। जब वह उसे अपना निवास स्थान बना लेता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उस आत्मा को जिस पर वह अनुरक्त की दृष्टि करता है, वह अपना निवास स्थान बना लेता है। निवास स्थान बनाने का मतलब है कि परमेश्वर यहोवा उस मनुष्य के आत्मा में ही निवास करे, उसमें रहे हर समय। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में हर वक्त रहता है, परमेश्वर हर वक्त एक मनुष्य के साथ रहना चाहता है। और इसी का समाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया और इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। ये सारी बातें जाकर उन्हें बता दो, समझा दो अच्छी तरीक़ा से कि उसका पिता जिसने उसे जन्म दिया है वह अपने घर में अपनी संतानों के साथ ही रहेगा। और वह आशा यह भी करता है कि उसकी संतान उसके पास ही रहे, उसके साथ उसके घर में रहे। और मनुष्यों को यह समझाया प्रभु यीशु मसीह ने कि इसकी व्यवस्था परमेश्वर ने की है कि कैसे एक व्यक्ति अपने पिता के साथ रहे एक ही स्थान पर, उसकी सारी संतान एक ही स्थान पर रहे। मनुष्यों को उसने इसीलिए अपना घर बनाया जिसमें पवित्र आत्मा है। जिस मनुष्य में पवित्र आत्मा दिया गया है वह उसका निवास स्थान बनने के लिए दिया गया है कि सारी संतान, वे सारी आत्माएं जो स्वर्ग से भेजी गई हैं इस पृथ्वी में, वह एक जगह इकट्ठा होकर रहे जहाँ पर परमेश्वर निवास करे। और जहाँ पर वह निवास करता है सब लोगों के हृदय में एक साथ, वहाँ पर उसका तेज प्रकट होता है, उसकी महिमा प्रकट होती है। जहाँ परमेश्वर रहेगा बहुत से मनुष्य, अनगिनत मनुष्य हैं, जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसकी महिमा बड़ाई और धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर क्या है? अपने कलीसिया के बीच में चलता फिरता है। परमेश्वर का आत्मा उस कलीसिया में चलता है जहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया वह आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वह बनाया गया है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य के को नहीं दिए गए, वहाँ पर वह नहीं, अर्थात परमेश्वर की वह कलीसिया नहीं है। वह एक बिल्डिंग है, वह एक बिल्डिंग है, लेकिन परमेश्वर का घर उसका मन है। और उसके मन में पवित्र आत्मा यदि नहीं है तो वह उसका घर नहीं है। पवित्र आत्मा से भरे हुए वे लोग, एक हो चाहे 2 हो या 3 हो या 10 हो या 1000 2000 हो
या फिर अनगिनत या लाखों की भीड़ हो, वहाँ पर पवित्र आत्मा पाए हुए वे सारे लोग यदि मौजूद हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा पाए हुए सारे मनुष्य मौजूद हैं, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा चलता फिरता है। और जब चलता है, यीशु मसीह जिधर चला, यीशु मसीह जिधर चला वहाँ उसकी सामर्थ प्रकट होते गई, बहते गई। तो परमेश्वर जहाँ पर चलेगा वहाँ पर सामर्थ बहेगी और जीवन बहेगा, क्योंकि वह जीवन का स्रोत है, जीवन की सामर्थ है। तो चारों तरफ जीवन बहेगी और उस जगह में बहेगी जहाँ पर परमेश्वर की संतान हैं, वे संतान जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा चलता फिरता है, जैसे उसकी प्रतिज्ञा है, मैं तेरे डेरे में चला फिरा करूँगा, मैं तेरे डेरे में चला फिरा करूँगा। परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य के डेरे में चलना और फिरना। कौन चाहता है? परमेश्वर का आत्मा चाहता है। एक तो उसका डेरा ये शरीर है, और यदि पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा से पाए हुए भरे हुए लोग, दूसरी बात है तो यहाँ पर वो चलता फिरता है। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर जब चलता है तो एक व्यक्ति के भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है, और एक ही व्यक्ति के भीतर उसकी सहायता के लिए सामर्थ्य भी बहती है, जीवन भी बहता है, और हे पिता, और उसके सारे प्रकाश में प्रकट होने लगते हैं। और मनुष्य अपने मन में जानता है और जान जाता है कि उसके साथ परमेश्वर का वह आत्मा की उपस्थिति है, और उसके जीवन में उसके जीवन को प्रभावित करती है, जिसके द्वारा अपने शरीर में उसे छुटकारा मिलता है। छुटकारा देना परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही तो उद्धार है। यदि मनुष्य छुटकारा ना पाए, यदि मैं छुटकारा ना पाऊं, तो शरीर में मुझे वह दिखाई नहीं दिया, और शरीर में नहीं दिखाई दिया तो आत्मा में कैसे दिखाई देगा? आत्मा का छुटकारा प्रमुख है। शरीर में मनुष्य को यदि ना मिले, छुटकारा ना मिले, शरीर में ना मिले, क्योंकि शरीर तो नाशमान है, मुख्य छुटकारा तो आत्मा का छुटकारा है। लेकिन अधिकतर मनुष्य जान जाते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया है, परमेश्वर उसके निकट आया है, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि दी है, और जो आशा उसने दी है और आगे भी इसीलिए देता है कि वह उसे छुटकारा दे। यदि छुटकारे को हम महत्व नहीं देते, परमेश्वर के उस छुटकारे पर ध्यान नहीं देते, आशा पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा सारे संसार में उसने फैला दिया
कि जगत का उद्धार करता वो है। किसी भी बात में मनुष्य को क्या करना है, छुटकारा पाने के लिए जब परिस्थिति आती है, जन्म लेने का जब समय आता है तो मनुष्य कोई भी जन्म लेता है अपने समय में, सब बात का समय है। तो परमेश्वर के ठहराए हुए समय में, नियुक्त समय में, उन सब बातों के द्वारा जिसके द्वारा बांधा गया है, उदाहरण के लिए देखिए, सृष्टिकर्ता ने ही मनुष्य को बांध दिया, परमेश्वर ने ही मनुष्य को बांध दिया, इस संसार से बांध दिया, अपने ही श्राप के वचन के द्वारा बांध दिया। भूमि तेरे कारण श्रापित है। जिस भूमि में मनुष्य रहता वह भूमि श्रापित है। तो श्रापित भूमि से कौन छुड़ा सकता है? वो भूमि है, और एक दूसरी भूमि है जिसमें वह रहता है, मिट्टी का घर। मिट्टी का घर में उसकी आत्मा रहती है। मिट्टी का घर क्या है? शरीर है। तो वह भूमि जो शरीर का रूप है वह श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब इसे तुम्हें छुटकारा पाने के लिए हाथ पर मारने की जरूरत है कि नहीं, महसूस होती है कि नहीं? क्या तुम इसके विषय में सोचते हो? तुम्हें छुटकारे की आवश्यकता है कि नहीं? जिस शरीर में तुम रहते हो उसी से छुटकारा, श्राप से छुड़ाने की जरूरत है। और ऐसा श्राप स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है जो परमेश्वर के उस श्राप से छुड़ा सके। कोई नाम नहीं है। हजारों वर्ष बाद यीशु मसीह आके परमेश्वर ने ही जब बताया कि इस श्राप से मैं ही छुड़ाऊंगा, और छुड़ाने के लिए उसने रास्ता दिखाया कि जैसे कहते हैं उसने मारा वही जिलाएगा। परमेश्वर ने मार दिया, शुरू से मनुष्यों को मार दिया, और ऐसा घातक वचन उसने उसके ऊपर थोप दिया श्राप के रूप में। अब उसे उस श्राप से छूटने के लिए उसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और कोई शक्ति उसे उस श्राप से नहीं छुड़ा सकती। मनुष्य श्रापित है। संसार में, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। किसके कारण? श्राप को तूने खुद भी अपनाया है। मनुष्य ने श्राप को खुद अपनाया, आज्ञा उल्लंघन करके। अब आज्ञा मान के वह श्राप से छूटेगा। जब आज्ञा मानेगा तब श्राप से छूटेगा। यदि आज्ञा मानना चालू नहीं करता है तो कोई भी पास्टर हो, कोई भी संत हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी प्रेरित हो, कोई भी सामर्थ के काम करने वाला वह व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति को छुड़ा नहीं सकेगा। एक भी व्यक्ति को छुटकारा नहीं दे सकता।
मैं गारंटी देता हूँ, और यह गारंटी प्रभु यीशु मसीह के वचन की गारंटी है। उसके वचन आज्ञा ना मानने के कारण, जब आज्ञा मानेगा, जब आज्ञा मानना सीखेगा और उस कार्य को उल्टा करेगा, उल्टा पहले कर दिया था उस काम को, मतलब गलत कर दिया था, उस काम को उसे सीधा करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यहां पर उसने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को उसे किसी ने काट दिया। अब उसे सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए, उस श्राप को उसके लिए उस पेड़ लगाना पड़ेगा, वही पेड़ लगाना पड़ेगा। उस काम, अपने काम को जो उसने गलत कर दिया था उसे सुधारना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को इसी प्रकार से श्राप के हर बंधन से हर व्यक्ति बंधा हुआ है, तो उस काम को उसे ठीक करना पड़ेगा। और जब वह ठीक कर देगा, उस काम को जब ठीक कर देगा, सही सही काम कर देगा, तब वह चंगा हो जाएगा। वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, एक झटके में ठीक होगा। और यदि मनुष्य कूदता रहे, नाचता रहे, चिल्लाता रहे, ये सब उपाय करने वाले बहुत से लोग हैं, और इस प्रकार से चिल्लाने का काम मैंने भी किया, लेकिन वचन के अनुरूप यदि काम नहीं होता है तो आत्मा काम नहीं करता है, आत्मा काम नहीं करेगा। तुम क्या चिल्लाने के द्वारा उसे खरीद लिए हो? क्या जोर जोर से बोलने के द्वारा उसे खरीद लेते हो? क्या किसी संत को, भविष्यवक्ता को बुलाकर परमेश्वर को तुमने खरीद लिया है कि तेरे अनुसार वह चले? हजारों वर्ष से तो तुम्हें निकाल बाहर कर दिया है लात मार के, तो कैसे एक झटके में तुझे अपना लेगा? तुम्हें काम को जो बिगाड़ चुके हो उसे अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। यही तो है, उसमें जब शुरुआत करते हैं, कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है तो मन क्यों फिराता है? निर्णय करता है कि जो आज्ञा का उल्लंघन मैंने किया था, मेरे बाप दादाओं और पुरखाओं ने किया था, उसे के लिए मैं पश्चाताप करता, मानता हूं मैंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के विरुद्ध पाप किया है। क्या तुमने शुरुआत इस प्रकार से की है? श्राप का दंश कैसे टूटेगा, उसका दांत कैसे टूटेगा? वो दांत तो अभी भी तुम्हारे शरीर में गड़ा हुआ है, जहर फैल गया है। उसे निकालोगे तब ना श्राप से छुटकारा मिलेगा। तो श्राप से छुटकारा पाने के लिए उस काम को जो बिगाड़ चुके हो, पहले तो तुम्हें मानना पड़ेगा मेरे बाप दादों और पुरखाओं ने स्वर्ग और पृथ्वी और तेरे विरुद्ध में बुराई की है, विश्वासघात किया है, बलवा किया है, अपराध किया है, धर्म किया है, अनाज्ञाकारिता की। उसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। कोई दूसरा भविष्यवक्ता ठीक नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उसे ठीक नहीं करेगा, श्राप को कोई भी ठीक नहीं करेगा। क्या वह परमेश्वर है जो सत्य के वचन के द्वारा बोले गए वचन को हटा सके, मिटा सके, खत्म कर सके? उसे खत्म तो जब तुम पश्चाताप करोगे, परमेश्वर की जो ने अवहेलना तुमने की, परमेश्वर की अवहेलना तुमने की है। आज्ञा मानना सीखने के लिए शुरुआत करना पड़ेगा, आज्ञा मानने की शुरुआत करना पड़ेगा।
एक शब्द बोलने से क्या श्राप मिटेगा? तुम्हें करके दिखाना पड़े, सिद्ध करना पड़ेगा, हाँ मैं सही हो गए, सही हूँ, सही काम कर रहा हूँ। चाहे तेरे लिए मेरे को पसीना बहाना पड़े या अपना प्राण भी देना पड़े। तो श्राप एक बहुत बड़ा दंश है जिसे परमेश्वर ने ही उपाय किया। कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उपाय बताया, उसने दूर नहीं किया। लहू उसने बहा दिया, बलिदान भी कर दिया, लेकिन उसका वचन उसने मनुष्यों को दिया, सत्य का प्रकाश दिया, ताकि उस रास्ते के अनुसार एक आदमी जब काम करेगा और लगातार करता रहेगा, आज्ञा मानने के अनुसार ही करता रहेगा कि मैं अब परमेश्वर के आज्ञा इस प्रकार से अब मानता हूँ, मैंने वे सारे काम कर लिए, पश्चाताप कर लिए, और वह जो कहता है, जो कहता है उसके अनुसार मैं करता हूँ, तो वह अपने आप में स्वयं गवाह है। जैसे यीशु मसीह के विषय में लोगों ने कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरा बात ठीक नहीं है, लेकिन सत्य का वचन अपनी सत्य की गवाही ही देगा, झूठा व्यक्ति उसकी गवाही नहीं देगा। झूठा व्यक्ति जिसमें असत्य है, अधर्मी है, असत्य ही अधर्म है, उसके सारे कार्य गलत होते हैं, उल्टा होते हैं, जो कहा गया उसके अनुसार जरा भी उसने नहीं किया। तो श्राप के कारण मनुष्य छुटकारा नहीं पाता है, श्राप के कारण मनुष्य छुटकारा नहीं पाता है, और वह भी ऐसा श्राप जो परमेश्वर के द्वारा लिखित रूप में मौजूद है। मनुष्य के मांस के हृदय पटिया में लिख दिए गए उस श्राप को। जैसे मूसा को श्राप के वचन दिए, व्यवस्था के वचन दिए गए, और मूसा ने उस पटिया को तोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका निराकरण कर दिया, मनुष्य के हृदय में उसे लिख दिया। श्राप के वचन मनुष्य के हृदय में लिख दिया, श्राप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। श्राप का वह वचन उसका हृदय में लिखा है, उसके मन में लिख दिया गया है, उसे दोषी ठहरा के श्रापित ठहरा दिया, और जहाँ पर वह रहता है भूमि तेरे कारण श्रापित हो गया है। अब उसे तुम किस एसिड से धोकर निकालोगे? है कोई उपाय? लेकिन जो गलत तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे बाप दादा और पुरखाओं के द्वारा किए गए और आज्ञा मानने के द्वारा जो काम गलत किया गया है, उसके लिए वह मान जाए कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में गलत किया है, अपराध किया है, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में गलत काम किया है, विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, बलवा किया है। बाप दादा और पुरखा का मतलब क्या है? जो काम तुम्हारे पुरखा करते थे वही काम तुम कर रहे हो। तुम्हारा बाप किया है और तुम्हारी संतान कर रही, संतान के बाद और उसकी संतान कर रही है। स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में काम, जो काम मना किया उसी काम को लगातार करते आए हो। तुमने क्या उसके वचन को सुना है? तुम्हारे सामने है वचन, सब प्रकार का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिख दिया गया है। उस युग में
2019 सन 1900 तक बहुत से काम आश्चर्य कर्म होते गए इस संसार में। वे परमेश्वर के सब काम प्रकट होते गए, लेकिन उसी युग में केवल उसने मनुष्यों के साथ आश्चर्य कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाले काम को इस पृथ्वी में नहीं किया, बल्कि उसने वचन को दिखाया, वचन को दिया, समझाने और सिखाने वाले नियुक्त किया, प्रेरितों को नियुक्त किया कि हर प्रकार से मनुष्यों को सिखाएं स्वर्ग के राज्य के विषय में परमेश्वर ने क्या क्या किया है और क्या करेगा और क्या कर सकता है। सब जगह उसने मनुष्यों को मन फिराने के लिए कहा। जो बुरा काम उसने किया है, जो उसके बाप ने किया है, उसके पुरखाओं ने किया है और उसके ऊपर के और पुरखाओं ने किया है, और उसकी संतान, उसके बेटे, पोते, पर पोते, वे सब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो एक श्राप के ऊपर दूसरे श्राप। एक व्यक्ति श्रापित हुआ, उसकी संतान श्रापित हो गई और नाती पंथी तक श्रापित हो गए, नाती पंथी भी श्रापित हो गए। वे सब श्राप का दंश झेल रहे हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार कई पीढ़ियों से उसी बुरी दशा में पड़े हैं। जो उसके पहले के लोग थे, उन्होंने मान लो यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया है, आज तक उस पीढ़ी के सब लोग उस गंभीर बीमारी को झेलते आए हैं और इसे आनुवंशिक रोग का रूप दे दिया गया है। डॉक्टरों के समझ में जब नहीं आया तो ये आनुवंशिक रोग है। उसका बाप या माता पिता हृदय रोगी थे, वह भी हो गया। ये तो है परमेश्वर का श्राप। वे लगातार उसी रोग से, एक ही रोग से सब के सब पीड़ित होते गए, मतलब वह श्राप झेल रहा है, श्राप झेल रहा है। और उसका भी यदि संतान हो, वह भी हृदय रोगी हो जाएगा। छुटकारा कहाँ है? यदि वह आज्ञा मानना चालू कर दिया, 4 पीढ़ी तक लगातार उसे आज्ञा मानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा 4 पीढ़ियों तक, तब हार्ट डिजीज का वह रोग उसके वंश से हटेगा। लेकिन 4 पीढ़ी तक हर पीढ़ी का वह व्यक्ति आज्ञा मानेगा। उसका बाप आज्ञा माने, उसके बाप दादा माने, उसके पुरखा माने, उसकी संतान माने। 4 पीढ़ी तक उसे आज्ञा को मानना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। एक पीढ़ी के आज्ञा मानने से वो ठीक नहीं होगा। एक पीढ़ी के आज्ञा मानने के द्वारा वह ठीक नहीं होगा, फिर से रुक जाएगा, फिर डबल हो जाएगा वो, फिर डबल हो जाएगा वो। तो मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने का परिणाम है। स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होने का परिणाम है। और इसी रीति से ये संसार के सारे लोग जाते रहेंगे, श्राप झेलते झेलते, रोगी होते होते,
कोई हृदय रोगी हो गया, कोई कोढ़ी हो गया, और कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया, कोई असाध्य रोगी हो गया। लगातार एक के बाद नया नया रोग मनुष्यों के लिए, और हर पीढ़ी के लोग इलाज कराते कराते थक जाते हैं और अंततः मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर भी परमेश्वर बताता है कि यीशु मसीह ही है जो रास्ता वह बताता है, जो रास्ता उसने दिखाया है। यदि तुम उसके अनुसार चलते हो, काम करते हो, तो तुम्हारा उद्धार परमेश्वर कर देगा, छुटकारा कर देगा। चाहे वो अब हृदय रोग हो, चाहे कैंसर का रोग हो, चाहे कोढ़ का रोग हो, चाहे अन्य बहुत से अनगिनत प्रकार के बीमारी हैं। यीशु मसीह के वचन को मानने के द्वारा और उससे जुड़े रहने के कारण एक दिन परमेश्वर पिता उन्हें छुटकारे की हरी झंडी दिखा देंगे।